भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार रह जाता है आपातकाल की दुहाई देने को। 50 साल होने को आ रहे हैं 1975 के आपातकाल को और भारतीय जनता पार्टी आए दिन उसका जिक्र कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन उसका जिक्र कर रहे हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब दे सकती है कि आप दो मुख्यमंत्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? हेमंत सोरेन क्यों जेल में, कोई नहीं जानता है। अरविंद केजरीवाल के मामले में शराब घोटाले को लेकर मनी ट्रेल सामने उभर कर नहीं आ रही है, मगर अब प्लान यह है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई कर रही है उस दिन सीबीआई उनको गिरफ्तार कर ले। सारी हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों। मार्च में ईडी गिरफ्तार करती है चुनावों से ठीक पहले, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ रहा है तब उससे पहले जमीन तैयार कर दी गई सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर। देर रात अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होती है और अब जमीन तैयार की जा रही है उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है। और वो मामला कैसे आता है दोस्तों, उसको लेकर भी कानूनविद लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस न्याय बिंदु दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में उन्हें बेल देती हैं। उनका जो बेल का आदेश होता है वो सार्वजनिक भी नहीं होता, वो सामने भी नहीं आता, मगर बगैर बेल का आदेश सामने आए दिल्ली हाईकोर्ट उनकी रिहाई, उनकी बेल पर रोक लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है ये जो हुआ है वो बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही अजीबोगरीब है, ऐसा क्यों हुआ? बावजूद उसके जो दिल्ली हाईकोर्ट ने किया होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं, पहले हाईकोर्ट को फैसला सुनाने दीजिए, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और हाईकोर्ट जस्टिस न्याय बिंदु के फैसले पर रोक लगा देती है, यह कहते हुए कि जस्टिस न्याय बिंदु ने ईडी के तमाम दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया था। हो क्या रहा है दोस्तों, एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को मामलों में फंसाया जा रहा है। और अब सीबीआई, जी हां, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई की अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बड़ी साजिश। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बेशक 30 सीटें दूर है, मगर उसके तेवर में कुछ नहीं बदला है। वो अब भी उस तरह से काम कर रही है जैसे उसके पास 400 सीटें हैं। उसका अर्थ क्या है दोस्तों? उसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है कि इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाए। और आप उस वक्त कर रहे हैं जब आपातकाल आज से 50 साल पहले 25 जून को लागू हुआ था। यह तो शर्मनाक है ना।
इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर दूर तक मौजूदा बीजेपी का कोई नाता नहीं है। एक मामले में फंसाया, उस मामले में आप कमजोर पड़े तो उसके बाद दूसरा मामला लागू कर दो, अदालती प्रक्रियाओं का मजाक बनाओ और फिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लगातार जेल में रखो। क्या यह स्वीकार्य है? और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर सीबीआई ने उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ की और जाहिर सी बात है मकसद है गिरफ्तारी। मैं आपको बता दूं इस पर दैनिक भास्कर क्या कहता है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने मंगलवार यानी 25 जून को तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत भी मिल गई। केजरीवाल को आज यानी 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। मंगलवार की देर रात मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में पता चला कि जांच एजेंसी ने उनसे सिर्फ पूछताछ की और तिहाड़ में वापस लौट गई। सीबीआई और ईडी ने शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे। ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजा गया। 25 जून को तिहाड़ में केजरीवाल के 87 दिन पूरे हो गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब भी भाजपा को 1975 के आपातकाल की दुहाई देने का अधिकार है? आप इस व्यक्ति से क्यों डरे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल से आपकी डर की वजह क्या है? यही हालत एक और सिटिंग मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन के साथ किया गया और अब मामला जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार मानो आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। उधर आतिशी जो कि जल संकट को लेकर अनशन पर थी, उनकी हालत खराब हो गई है। उनका जो शुगर लेवल है वो 36 तक आ गया है। इस वीडियो को देखिए, उन्हें बाकायदा अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उनकी हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है, इस वीडियो पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जल मंत्री आतिशी जी की तबीयत बिगड़ी। उनका ब्लड शुगर लेवल आधी रात को 43 और सुबह 3 बजे 36 तक गिर गया, जिसके बाद एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत भर्ती करने की सलाह दी। वे पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खा रही हैं और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हम उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हालत यहां पर आतिशी की खराब है। अब मैं इस स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज इसी संघर्ष में 5 दिन तक भूखा रहने के बाद उन्हें बीजेपी की साजिशों के कारण आईसीयू में भर्ती होना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह का बयान आपके स्क्रीन पर, और उनका यह बयान आया है अरविंद केजरीवाल पर जो सीबीआई की गाज है उस पर। दिस इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ द सेम क्राइम। One investigation period ends, the other begins only to deny bail. Why can't both investigations go simultaneously? सवाल तो अहम उठा रही है ना यहां पर। इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि भाई सीबीआई का केस और ईडी का केस समानांतर तौर पर चले, मगर ये जानबूझकर किया जाता है कि भाई ईडी का मामला जब कमजोर होता नजर आए तो उसके बाद सीबीआई डाल दो, यानी एक व्यक्ति लगातार जेल में फंसा रहे। यही अंदाज़े बयां मोदी सरकार का है। बड़ा प्रश्न, ये दोनों मामले समानांतर तौर पर क्यों नहीं चल सकते? यानी कि आप राजनीतिक तौर पर एक इंसान पर निशाना साधते हैं, इसका मतलब यह प्रक्रिया ही सजा है। इस प्रक्रिया के चलते कई लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुए हैं। 4-4, 5-5 साल से भीमा कोरेगांव मामले में कई लोग जेल में बंद हैं। उमर खालिद जेल में क्यों बंद है कोई नहीं जानता है। जी हां, क्योंकि उस पर आतंकवाद की संगीन धाराएं लगा दी गई। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी पर यूएपीए लगा दिया जाता है तो उसका बेल पर रिहा होना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि या तो संगीन धाराओं में किसी को जेल में डाल दो, या फिर एक केस खत्म होता है और फिर दूसरा केस शुरू हो जाता है।
प्रक्रिया ही सजा है। मगर क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और क्या लगता है भाजपा को कि क्या यह सब हमेशा चलता रहेगा? क्या कभी भी अदालतों की अंतरात्मा नहीं जागेगी? क्या कभी भी आप सत्ता से बाहर नहीं होंगे? बताइए। अपने निजाम में, अपने शासन में आपने राजनेताओं को नहीं बख्शा, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को नहीं बख्शा। जब आप सत्ता से बाहर होंगे और वही कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तब क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपके पक्ष में आवाज उठाऊंगा? जब आप मुझ पर ही निशाना साधते रहते हैं, तब आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपके पक्ष में आवाज उठाऊंगा? आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? और फिर आप आपातकाल की बात करते हैं। शॉकिंग, रियली शॉकिंग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।